बात वफाकी हुकूमत के सामने रखी कि ये आइलैंड्स सूबाए सिंध की हुकूमत के, सूबाए सिंध की आवाम की मिल्कियत है। जजीरे हमारी मिल्कियत हैं। सिंध हुकूमत का सदारती ऑर्डिनेंस को मानने से इनकार। नासिर शाह और मुर्तज़ा वहाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा सिंध की ज़मीन पर कब्जे के किसी ऑर्डिनेंस को नहीं मानते। आईन पाकिस्तान के मुताबिक ज़मीन सूबे की मिल्कियत है। बंडल आइलैंड के मामले पर विफाक से कोई बात नहीं होगी। एतराज़ात से आगाह कर देंगे। इसमें इमरान खान को आप बिल्कुल नहीं लाएं, ना हुकूमत को लाएं। ये पंजाब हुकूमत मालूम करेगी कि ये किसने किया है, वो तफ्तीश करेगी, लेकिन इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ना इतने फारिग हैं और ना वो FIRों के पीछे चलते रहते हैं। नवाज शरीफ को वतन वापस लाने पर विफाकी काबीना मुत्तफिक। वजीर आजम ने तमाम कानूनी तकाजे पूरे करने की हिदायत कर दी। वजीर इत्तलात शिबली फराज ने मीडिया ब्रीफिंग में कहा, लीगी क़यादत पर बगावत के मुकदमे से हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं। मोहम्मद जुबैर कहते हैं वो हुकूमत गिरने तक नवाज शरीफ और मरियम नवाज के तर्जुमान रहेंगे। उन्हें ताहयात तर्जुमानी पर मुबारकबाद देता हूँ। गद्दारी के सर्टिफिकेट नवाज शरीफ ने बांटना शुरू किए। बेनज़ीर को स्टेट रिस्क, इमरान खान को यहूदी एजेंट कहा गया। वज़ीर आज़म के मुआवने खुसूसी शहबाज गिल का ट्वीट। लिखा, एक तरफ दूसरों पर गद्दारी के इल्ज़ामात और दूसरी तरफ जंदाल और मोदी से खुफिया मुलाकातें, तो फिर आप क्या हैं? गद्दारी का राग अलापा जा रहा है। ऐसे मुकदमात हुकूमत की मंजूरी के बगैर नहीं होते। मरियम औरंगजेब की तनकीद। बड़ा इल्जाम भी लगा दिया। कहा, वजीर आजम ने साबिक DG FIA बशीर मेमन को दफ्तर बुलाया। शरीफ फैमिली पर मुकदमात बनाने का कहा। बशीर मेमन के इनकार पर नैब का इस्तेमाल किया गया। बशीर मेमन साहब FIA के फॉर्मर DG हैं। उनके जो इंकशाफात हैं सिलेक्टेड वजीर आजम के बारे में, उसके बाद उनके ऊपर 62-63 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। लीगी क़यादत पर बगावत का मुकदमा। लाहौर पुलिस बैकफुट पर वजाहत की, मुकदमा किसी इदारे नहीं, शहरी की दरख्वास्त पर दर्ज हुआ। मेरिट पर तफ्तीश होगी। मुद्दई मुकदमा का क्रिमिनल रिकॉर्ड भी सामने आ गया। बदर रशीद पर इक़दाम कत्ल, नाजायज असलहा समेत मुख्तलिफ मुकदमात दर्ज हैं। PTI की जानिब से UC चेयरमैन का इलेक्शन भी लड़ चुका। शहरियार आफरीदी का बदर रशीद को PTI कारकुन मानने से इनकार। इसको रियासत से या किसी चीज से जोड़ना रियासत के साथ ज्यादती है। प्लीज इसको समझें, इसके डायनामिक्स को समझें। इसका प्राइम मिनिस्टर से, रियासत से किसी से कोई ताल्लुक नहीं। विफाकी वजीर आजम सवाती ने नवाज शरीफ को बानी MKM से ज्यादा खतरनाक करार दे दिया। बड़ा दावा भी कर दिया। बोले, लीगी अरकान पार्लियामेंट के लिए भी नवाज शरीफ का बयानिया काबिल कबूल नहीं है। 20 से ज्यादा अरकान ने हुकूमत से राबता किया है। तकरीबन 7 के करीब जो है वो सेनेटर्स हैं। मैंने जो सेनेटर मिला के तकरीबन 15 के करीब मेरे नॉलेज के अंदर हैं, क्योंकि उनकी बड़ी कसीर तादाद जो है इस वक्त उन बातों से जो नवाज शरीफ कर रहा है उसके बयानिए से निराश करेंगे। मरियम नवाज का आखिरी वक्त तक एहतराम करूंगा। मुस्लिम लीग शीन बनकर रहेगी। नवाज शरीफ को वापस लाने की पूरी कोशिश की जाएगी। शेख रशीद की रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू। परवेज मुशर्रफ को जफरुल्लाह जमाली की शिकायत का सवाल हुआ तो बोले, कभी किसी की शिकायत नहीं लगाई। करोड़ों रुपए कैश, कीमती प्लॉट और जमीनें। शहबाज शरीफ ने बीवी बच्चों को 24 करोड़ रुपए के तहफ़ दिए। नैब ने अपोजिशन लीडर के तहफ़ के लेन देन की तफसील सामने ले आया। तनख्वाहें बढ़ाओ, सूबे के बराबर मराद दो। विफाकी इदारों के मुलाजमीन ने हड़ताल कर दी। हजारों अफराद पार्लियामेंट हाउस पहुंच गए। कराची में हब रिवर रोड के करीब गोदाम में आग लग गई। शोले बुझाने के लिए स्नॉर्कर और फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियां मसरूफ अमल। वाटर बोर्ड ने हाइड्रेंट्स पर इमरजेंसी नाफिज कर दी। भारतीय जासूस और दहशतगर्द कुलभूषण यादव के लिए वकील मुकर्रर करने की दरख्वास्त। भारत का एक बार फिर अदालती कार्रवाई का हिस्सा बनने से इनकार। अटॉर्नी जनरल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बताया, भारत ने बामानी काउंसलर रसाई ना होने और अपने वकील को पेशी की इजाजत ना मिलने का एतराज उठाया। भारत मामले पर सिर्फ सियासत करना चाहता है। पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालने का मिशन।
FATF की तमाम शराइत पर अमल दरामद हो गया। SECB के चेयरमैन का दावा। आमिर खान ने बताया मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होने वाली रकम की मौसर मॉनिटरिंग हो रही है। सिब्बी में दरियाई नाड़ी पर हिफाजती बंद बांधने के तनाज़े पर 2 कबाइल में खूनी तसादुम। फायरिंग के तबादले में 5 अफराद जाँ बहक, मुतअद्दिद जख्मी हो गए। सूरत हाल पर काबू पाने के लिए लेवीज पहुंच गई। मौजूदा सदर बेपरवाह और सदारती उम्मीदवार बेहद मोहतात। ट्रंप अस्पताल से घर लौटे तो सैल्यूट किया, मास्क उतार दिया, लोगों को कहा घबराना नहीं है। दूसरी तरफ जो बाइडन साफियों के जरा करीब आए तो बेगम ने फौरन टोक दिया, समाजी फासला रखने का कह दिया। और कौमी टीम के हेड कोच और चीफ सेलेक्टर मिसबाह-उल हक का कहना है कि नेशनल T20 में नौजवान क्रिकेटर्स की परफॉर्मेंस पर खुशी हुई। सारे मैचेस और फाइनल देखने के बाद जिम्बाब्वे के खिलाफ T20 और वनडे टीम का ऐलान करेंगे।